क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम को स्टार्ट तो बड़े एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ करते हैं कि आज तो मैं इस काम को फोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही समय बीतता है आप बोर होने लगते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें लूज हो जाता है। तो क्या ये कारण आपके डिसिप्लिन की कमी की वजह से है या इससे आपके बर्थ नंबर्स पे इम्पैक्ट होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए ऋषि मेहरोत्रा। न्यूमरोलॉजी और एनर्जी साइंस के माध्यम से लोगों को ग्रोथ और क्लैरिटी दिलाने में मदद करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे खास नंबर्स हैं जो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं या मैं बोलूं अपना इंटरेस्ट लूज आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है नंबर 3। नंबर 3 को हम कहते हैं द क्रिएटिव चाइल्ड। नंबर 3 जुपिटर से रूल होता है, देवगुरु का नंबर है और बड़ा क्रिएटिविटी का नंबर है। लेकिन 3 नंबर वाले दे आर ऑलवेज गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स। तो अगर आप कहीं ना कहीं 3 नंबर से रूल होते हैं तब आप रियलाइज करिए कि क्या आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि चलो मैं इस काम को स्टार्ट तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ करता हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं इंटरेस्ट उसमें लूज आउट कर देता हूं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि 3 वाले जो भी काम एक स्टार्ट करते हैं उनका मेन इंक्लिनेशन होता है क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड ग्रोथ। अगर उनको उस इनिशिएटिव में या उस काम में उनकी लर्निंग लगता है उन्हें नहीं मिल पा रही है या उनकी वो ग्रोथ उनको नहीं दिखती, तो वो धीरे धीरे उस काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी फील्ड बड़े सोच समझ के और क्रिएटिविटी वाली चूज करनी चाहिए, बिकॉज ये काम सिर्फ ग्रोथ के लिए या पैसे के लिए नहीं करते, ये काम करते हैं क्रिएटिविटी के लिए और लर्निंग के लिए। तो एज लॉन्ग एज इनकी कांस्टेंट लर्निंग और कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है तो उस काम में इनका इंटरेस्ट बना रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर 5। नंबर 5 को हम फास्ट एंड रेस्टलेस एनर्जी भी कहते हैं। 5 मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। तो अगर आपने मरकरी को, पारे को देखा है, वो कितना मूवमेंट, कितनी तेज मूवमेंट में बिलीव करता है। फॉर देम चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। वो अगर कोई भी रिपीटेड काम करना स्टार्ट भी करते हैं तो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके लिए जब तक उनको मूवमेंट, जब तक उनको लाइफ में चेंजेस और चैलेंजेस मिलते रहते हैं, तब तक वो उनको लाइफ में बोलते हैं ना, उन्हें किक मिलती है। जैसे ही अगर काम स्टेबल होता है या उनको लगता है कि अब ये काम ऑटो पायलट मोड में चल सकता है जिसमें उनकी एज सच इन्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो धीरे धीरे उस काम से मूव आउट होकर कुछ नया वेंचर या कोई नई चीज या कोई नया सियापा पाल लेते हैं। तो 5 वालों को जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं मिलता तब तक उनको वो किक नहीं मिलती। तो 5 नंबर वालों के लिए बोर्डम का लेवल फिजिकल एक्टिविटी लेवल जैसा है, वैसे ही 3 नंबर वालों के लिए बोर्डम का लेवल मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल लेवल जैसा है। तो ये दोनों नंबर 3 और 5 एज लॉन्ग एज इनको लर्निंग, ग्रोथ और चैलेंजेस मिलते रहते हैं तब तक उस काम में एक्सेल करते रहते हैं। एंड में मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ, चीजें चेंज करना या उस चीजों से बोर हो जाना ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी और डायनेमिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को समझिए, अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को अलाइन करिए और अपने लाइफ के गोल अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग और अपने लाइफ और पर्पस के अकॉर्डिंग अलाइन करिए और लाइफ में ग्रोथ और खुशियां लेके आइए, क्योंकि याद रखिए खुशियों पर आपका भी हक है। जय हिंद दोस्तों।